जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम सभी सफाई के महत्व को अच्छी तरीके से जानते हैं। डेली नहाना और साफ सुथरे कपड़े पहनना, साथ ही अपने घर के वातावरण को साफ रखना, घर की हर चीज़ को साफ रखना, हम सभी इस चीज़ के महत्व को समझते हैं। क्योंकि दोस्तों, जिस घर में साफ सफाई रहती है वहाँ बीमारियाँ कम फैलती हैं। लेकिन दोस्तों, जाने अनजाने कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, घर के ऐसे कोने होते हैं जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता, जबकि बेसिकली रिक्वायरमेंट ये है कि उनकी सफाई डेली होनी चाहिए, और अगर डेली ना भी हो तो सप्ताह में एक बार तो ज़रूर से ही होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, वो जगह ऐसी होती है जहाँ सबसे ज़्यादा जर्म्स फैलते हैं, जहाँ पे बाहरी लोगों का संपर्क ज़्यादा होता है और बीमारियाँ फैलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, भले ही आप रोज़ की सफाई बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी नज़र से छूट ही जाती हैं। चाहे आप स्वयं सफाई करते हैं या आपके घर में मेड आती हो, दोनों ही कंडीशन में दोस्तों इन 4 जगहों की सफाई पे आपने विशेष तौर पर ख़्याल रखना चाहिए। इसके साथ ही कुछ चीज़ें, पर्सनल यूज़ की चीज़ें भी हैं, उनकी सफाई का भी आपने ख़्याल रखना है। जिन चीज़ों का हमें बिल्कुल से ख़्याल रखना है दोस्तों, में सबसे पहली चीज़ आती है घर का मेन गेट। दोस्तों, अगर वास्तु की नज़र से देखें तब भी घर का मेन गेट जो होता है वो वास्तु की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व रखता है। घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है घर में मेन गेट से ही आती है, और यदि यही गंदा होगा तो घर में नेगेटिविटी बढ़ने लगेगी और पॉजिटिविटी नहीं आने पाएगी। इतना ही नहीं, मेन गेट से हम न जाने कितनी बार गुजरते हैं, उसे छूते हैं, बाहर के लोग भी छूते हैं, तो कितने सारे कीटाणु जो है उस पर लगते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, मेन गेट की सफाई आपने रोज करनी चाहिए, और सुबह सवेरे सफाई, जो घर की सफाई है उसके साथ ही आपने मेन गेट की सफाई करनी चाहिए। और दोस्तों, मेन गेट की सफाई का मतलब ये नहीं कि वहां से आपने झाड़ू निकाल ली या निकलवा ली। वहां आपने विनेगर की सहायता से, घर का जो ये लिक्विड सोप होता है, उसको आपने क्या करना है, एक बॉटल में थोड़ा सा लिक्विड सोप डाल लीजिए, थोड़ा विनेगर और थोड़ा पानी, और फिर से शेक करके उसका लिक्विड बना लीजिए। उसका स्प्रे करके आप मेन गेट को, साथ ही घर की डोरबेल को, जी हाँ दोस्तों, जब भी आपके घर में कोई आता है तो वो डोरबेल को जरूर से टच करता है। दोस्तों, कोरोना का संकट हो या ना हो, बेसिकली दूसरी ऐसी बीमारियां वो भी बैक्टीरिया के थ्रू, वायरस के थ्रू फैलती है। किसी को भी सर्दी जुकाम नॉर्मल कंडीशन में भी हो सकता है। अगर वो इंसान भी अगर घर की डोरबेल को छूता है तो वहाँ बैक्टीरिया रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों, घर के मेन गेट को आपने डेली इस लिक्विड से स्प्रे करके साफ करना चाहिए। साथ ही घर की डोरबेल को भी हल्का सा कपड़े पे आपने स्प्रे मार के, फिर उस कपड़े से आपने डोरबेल को भी पोंछ लेना चाहिए। इससे दोस्तों, एक तो सबसे बड़ा प्रॉफिट तो क्या होगा, आपके घर में कहीं से भी जो बैक्टीरिया वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपका घर का मेन गेट अगर साफ सुथरा रहेगा तो ये माँ लक्ष्मी को इनवाइट करता है दोस्तों, उस घर में समृद्धि आती है। इसलिए रोज सवेरे आपने मेन गेट की सफाई करनी चाहिए, और सफाई होने के बाद, नहाने के बाद, पूजा करने के पहले अपने मेन गेट पर आपने पानी का छिड़काव करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सुबह सवेरे घर के बाहर आप जाएं, कलसी में पानी लेके मेन गेट के दोनों तरफ और दहलीज पर पानी का छिड़काव करें, और इससे माँ लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। जिस घर में ये काम होता है दोस्तों, वहां पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। दूसरी चीज जिसका आपने ख्याल रखना है वो है दोस्तों दरवाजों के हैंडल। जी हाँ दोस्तों, किसी भी रूम में आप एंटर करो, घर में एंटर करो, आप दरवाजे के हैंडल को तो जरूर से छूते ही हैं। इसके अलावा जो भी लोग घर में आते हैं, जो भी कोई इंसान होगा, वो अगर रूम से बाहर आए या अंदर जाए, दोनों ही कंडीशन में हैंडल को तो जरूर से छूता ही है। इस दशा में दोस्तों बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा फैलते हैं। हम घर के फर्श की और जगहों की सफाई तो कर लेते हैं, इन चीज़ों को देखते ही नहीं है, नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इन जगहों की सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अभी कोरोना के चलते तो आपने इन चीज़ों का विशेष तौर पर ख्याल रखना है। आपने ये लिक्विड हमेशा बना के रखना, और लिक्विड हल्का सा अपने हैंडल पे दिन में एक बार स्प्रे करके सफाई कर लेनी चाहिए। इससे किसी भी तरह की बैक्टीरिया जो है वो आपके घर में नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, तीसरी चीज जिसकी सफाई पर विशेष ख्याल रखना चाहिए, और हमारे भारतीय घरों में इसको सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। दोस्तों, जब भी कभी सफाई के लिए हम किसी से कपड़ा मांगते हैं तो सीधा सीधी क्या बोलते हैं, वो गंदा कपड़ा देना सफाई के लिए। जो ऑलरेडी गंदा उसे हम क्या साफ करेंगे। दोस्तों, जब भी सफाई करें तो हमेशा साफ धुले हुए डस्टिंग क्लॉथ का ही इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो डस्टिंग क्लॉथ रसोई के हो या अदर वर्क के।
जैसे दरवाजे के हैंडल पोंछने के लिए आपने डस्टिंग क्लॉथ का यूज़ किया है, मेन गेट की क्लीनिंग के लिए किया, तो इन डस्टिंग क्लॉथ को यूज़ करने के बाद में आपने अच्छी तरीके से वॉश करना चाहिए। हो सके तो 1-2 ड्रॉप डिटॉल या सेवलॉन डालकर आपने इन कपड़ों को डेली धोना चाहिए। क्योंकि दोस्तों किचन में जो हम लोग क्लॉथ यूज़ करते हैं वो बहुत जगह काम आते हैं, बर्तनों को पोंछने के लिए, प्लेटफॉर्म को साफ करने के लिए, अलग-अलग तरीके से, बहुत तरीके से किचन में जो है डस्टिंग क्लॉथ का इस्तेमाल होता है। तो आपने उन सभी की सफाई का ख्याल रखना है। दोपहर के खाने के बाद में, लंच के बाद में और डिनर के बाद में, दोनों ही समय में यूज़ किए हुए डस्टिंग क्लॉथ्स का आपने अच्छे से वॉश करना, साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों इनका सीधा संबंध हमारे खाने से होता है, क्योंकि उन्हीं से हम अपने खाने की प्लेट्स पोंछते हैं, बर्तनों को पोंछते हैं। अगर वो ऑलरेडी गंदे होंगे तो उनके थ्रू बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए दोस्तों जब भी आप कोई भी डस्टिंग क्लॉथ यूज़ करें, वो ये हमेशा ख्याल रहे कि वो धुला हुआ, अच्छी तरीके से धुला हुआ और सूखा हो, इस बात का ख्याल रखें। चौथी चीज़ दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, वो है किचन और बाथरूम की फर्श की सफाई। जी हाँ, दोनों ऐसी जगह होती है जहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी फैलती है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जगह होती है। क्योंकि किचन और बाथरूम दोनों ही ऐसी जगह है जहाँ हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही जगह है जो डेली यूज़ होनी ही होनी होती है। इस जगह पे क्या होता है, पाँव से हर जगह की जो गंदगी है वो फैलती है, और किचन की गंदगी जो और पूरे घर में ना फैले, इसलिए आपने बाथरूम और किचन के फ्लोर की क्लीनिंग पे विशेष ख्याल रखना चाहिए। फर्श पे जैसे ही अगर कुछ गिर जाए तो उसे आपने तुरंत ही साफ कर लेना चाहिए, ताकि वहाँ की गंदगी पूरे घर में ना फैले। क्योंकि दोस्तों सुबह की सफाई के बाद में ऐसा नहीं कि घर में कूड़ा या कचरा नहीं फैलता है, बहुत बार कुछ चीज़ें गिर जाती है और उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई भी खाने की चीज़ अगर गिरती है तो हमें तुरंत ही उसे साफ कर लेना चाहिए, और बाथरूम की सफाई डेली करनी चाहिए। दोस्तों ये सब ऐसी जगह होती है जहाँ पे बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा पनपते हैं, इसीलिए इनकी सफाई पर विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। दोस्तों अगली जो चीज़ है वो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़, वो है रिमोट कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, चाहे रिमोट टीवी का हो, चाहे एसी का हो, चाहे मेन गेट का, रिमोट हमारे घर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और दोस्तों जहाँ तक बात आती है टीवी के रिमोट की, तो बेसिकली मैक्सिमम लोगों को आदत होती है खाने के साथ टीवी देखने की, और एक चीज़ के साथ में इंसान खाना खा ही नहीं सकता, जब तक वो चैनल ना बदले तब तक तो निवाला गले के नीचे जाने का मतलब ही नहीं है। तो लोग जो है एक बाइट खाए नहीं कि चैनल चेंज, फिर चैनल चेंज, तो उसके चक्कर में खाने के बीच में कितनी बार रिमोट को छूते हैं। और दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो वो बीमारियों को अपने पेट में, अपने शरीर में आमंत्रित कर लेते हैं, क्योंकि उसके पहले वो रिमोट कहाँ कहाँ पड़ा हो किसी को पता भी नहीं होता, और उसी गंदे रिमोट को हम खाना खाते वक्त छू भी लेते हैं। और खाना खाने के बाद में जो बैक्टीरिया उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं, उसको भी पहुंचने का, साफ करने का हम ख्याल तक नहीं लेके आते हैं। इसलिए दोस्तों एक चीज़, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि खाना शुरू करने के बाद में आपने किसी भी चीज़ को छूना नहीं चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखें। अगर आपने टीवी देखना है, कुछ शो देखना है, तो आप स्टार्ट करके बैठ जाइए और खाने के बीच में रिमोट को ना छुएं, क्योंकि दोस्तों इससे भी बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। साथ ही दोस्तों रिमोट को जब भी आप साफ करें तो बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े की मदद से साफ करें, और हमेशा, जैसे कपड़े मैंने आपको बताया, विनेगर जो है वो हल्का सा आप कपड़े में स्प्रे कर लीजिए और फिर उस कपड़े से आप रिमोट को क्लीन कीजिए, ताकि जिस भी किसी तरह के उसमें कोई भी तरह के बैक्टीरिया हो तो वो हट जाएं। दोस्तों ये 5 जगह तो ऐसी है जहाँ पर गंदगी फैलती ही है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जाने अनजाने हम लोग उनके लिए लापरवाही करते हैं, जैसे पर्स या बैग, हम लोग मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, किसी पर्पज़ के लिए जाते हैं, मार्केट में हम कितनी बार पर्स या बैग को छूते हैं, तो उसमें इतने सारे बैक्टीरिया उस बैग या पर्स की सतह पे जो है बैठ जाते हैं, उसके अंदर एंटर कर लेते हैं, और हम क्या करते हैं, घर पर लाकर उनको ऐसे ही रख देते हैं और वापस छूते रहते हैं, और कितनी बार हमने अपने नाक और मुंह को हमें छूने की आदत होती है। तो दोस्तों इस तरह से हम इतनी लापरवाही करते हैं कि बीमारियों को हम खुद ही न्योता देते हैं। इसलिए दोस्तों जब भी आप कोई पर्स या बैग बाहर से लेकर आते हैं तो उसे आपने क्लीन ज़रूर से करना चाहिए, सैनिटाइज ज़रूर से करना चाहिए। और भी जैसे कोरोना की टेंशन है तो इस समय तो आप अवॉइड करें पर्स या वॉलेट को, आप कैश यूज़ कीजिए, और बाहर से आए हुए कैश को डिटॉल या सेवलॉन के वाटर में डाल के थोड़ी देर छोड़ दीजिए, या फिर आयरन कर लीजिए।
इससे भी कोई भी तरह के बैक्टीरिया अगर पर्स पे या नोट में लगे होंगे तो वो वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ख्याल रखें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इसलिए दोस्तों इन छोटी छोटी सफाई की चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इसके साथ दोस्तों एक चीज़ और है, जो डेली में जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो खाना खाने के बाद जब उठ रहे होते हैं तो बहुत जन को आदत होती है डाइनिंग टेबल के जो हेड होता है चेयर का, उस चेयर को हम पीछे की तरफ खिसकाते हैं उन्हीं गंदे हाथों से जिन हाथों से हमने खाना खाया होता है, और वहीं पे जो खाने की जो गंदगी जो हमारे हाथों में होती है वो चेयर पर लग जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने ये आदत डेवलप करनी कि खाना खाने के बाद बिना हैंड वॉश किए आपने किसी भी चीज़ को नहीं छूना चाहिए। चेयर को आपने अपने पैरों की मदद से पीछे करना चाहिए, हाथ से बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। नहीं तो क्या होता है दोस्तों, इन चीज़ों की सफाई हमें डेली करना याद ही नहीं आता और इन जगहों पर बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं। दोस्तों कोरोना ने तो हमें एक सबक सिखाया है सफाई का, साफ सुथरे रहने का और चीज़ों का केयर करने का, और हाइजीन का मतलब ही शायद कोरोना ने हमें समझाया है। तो उस समझ का हमें अपनी लाइफ टाइम अपनी इस लेसन को कंटिन्यू रखना है, हमेशा साफ सफाई का ख्याल रखना है और इन छोटी छोटी जगहों पे जहाँ बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा होते हैं वहाँ की सफाई का हमें विशेष तौर पर ख्याल रखना है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में बहुत ही मददगार साबित होगी, इसलिए दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को आप अपनी जान पहचान के लोगों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा, कि हो सकता है आपकी जान पहचान के लोगों में भी शायद कुछ लोग ऐसे हों जो इन चीज़ों की तरफ जो है लापरवाही कर रहे होंगे, तो उनकी ज़िंदगी में भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसलिए दोस्तों शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताइए। साथ ही दोस्तों अपना देश चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि चैनल के लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे होम।